हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अबाउट नेक्स्ट न्यूमेरिकल दैट इज डिज़ाइन ऑफ बट जॉइंट। देखिए लास्ट क्लास में आप लोगों को बताया था अबाउट डिज़ाइन ऑफ लैप जॉइंट। ठीक है, आज मैं बताऊंगा आप लोगों को डिज़ाइन ऑफ बट जॉइंट। सेम टाइप ऑफ न्यूमेरिकल है, फॉर्मूलाज भी सेम लगेगी, लेकिन डिफरेंसेस कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों की, फाइंड द efficiency of the find the efficiency of the butt joint. Find the efficiency of the uh, butt joint shown in figure. ठीक है, फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द बट जॉइंट शोन इन फिगर। अब एक बट जॉइंट बनाऊंगा मैं पहले, सबसे पहले ठीक है, दो प्लेट है मेरे पास। अब मैं इनमें मैं अब बोल्ट लगाऊंगा। और दोनों में ही क्या है, दोनों तरफ 6-6 बोल्ट अवेलेबल है। टोटल इंडिविजुअल 6-6 बोल्ट दोनों तरफ अवेलेबल है। ठीक है, बोल्ट लगा दिया। ये होगी हम लोगों की क्वेश्चन की एक बट जॉइंट है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बोल्ट जो है वो दोनों तरफ 6-6 बोल्ट अवेलेबल है। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को जो प्लान है उसका, ये कैसा है दिखने में। ठीक है, इसके बाद मैं अभी बोल्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए हम लोग की जो फाइनल क्वेश्चन है ये है कि दो प्लेट है, जो कवर प्लेट है दोनों तरफ ऊपर और नीचे 12 mm की है। ठीक है, और जो मेन प्लेट है उसकी थिकनेस है 20 mm। और यहाँ पे जो डिस्टेंसेस है दोनों तरफ 6-6 नंबर ऑफ बोल्ट्स है। और ये हो गया आप लोगों का एज डिस्टेंस और ये हो गया आप लोगों का पिच। ठीक है, ये हो गया पिच और ये हो गया आप लोगों का एज डिस्टेंस। ये गिवन है क्वेश्चन में ही कि इतना चीज़ें है। और बताया गया है कि यहाँ पे M20 बोल्ट यूज़ किया है ऑफ 4.6 ग्रेड, ऑफ 4.6 ग्रेड एंड प्लेट जो है वो FE 410 प्लेट यूज़ किया गया है। तो इतना चीज़ें बताया गया है। बस आप लोगों को जो है इफ़िशियंसी फाइंड आउट करना है जो है बट जॉइंट के लिए। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन हम लोग की। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे नेट एरिया ऑफ बोल्ट एंड ग्रॉस एरिया ऑफ द बोल्ट। सो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगी,
पाई इंटू डायमीटर स्क्वायर बाई 4। सो डायमीटर स्क्वायर बोल्ट की जो डायमीटर है उससे हम लोग निकाल लेंगे, दैट इज़ 314.16 mm²। ये हो गया हम लोग की ये हम लोग की हो गया ग्रॉस एरिया। अब नेट एरिया हो जाएगी ग्रॉस एरिया के साथ 0.78 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग की हो जाएगी नेट एरिया। सो नेट एरिया इज इक्वल टू 314.16 इंटू 0.78। सो इसका वैल्यू जो है वो आ जाएगा 245 mm²। तो ये हो गया हम लोग की नेट एरिया एंड ग्रॉस एरिया। इसके बाद नेक्स्ट है डिजाइन फॉर शेयर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप डिजाइन फॉर शेयर। जैसे हम लोग लेफ्ट जॉइंट में करते थे वैसे ही सिमिलरली हम लोग यहाँ भी डिजाइन फॉर शेयर करेंगे। तो फॉर्मूला हो जाएगी हम लोग का कोड बुक में एक बार दिखा देते हैं आप लोग को, पेज नंबर 75 में कोड बुक में जो फॉर्मूला है 75 में ये है VDSB इज इक्वल टू VNSB बाय गामा MB। VDSB is equal to VNSB by gamma MB which is equal to 1 by gamma MB। ये लिख ही लेते हैं इंटू VNSB का फॉर्मूला कोड में गिवन है, ये वाली फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला है FUB बाई, और कोड बुक में ये वाला चीज़ गलत लिखा है, FUB होगा ऊपर, कोड बुक में FUB है। FUB बाई √3 इंटू NN इंटू ANB प्लस NS इंटू ASB। अब एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, लेफ्ट जॉइंट और बट जॉइंट में यही डिफरेंस है कि लेफ्ट जॉइंट में जो है जो इसका वैल्यू लेफ्ट जॉइंट में 1 हो जाता है और इसका वैल्यू लेफ्ट जॉइंट में 0 हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक ही शेयर प्लेन होती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये बट जॉइंट है तो इसमें हम लोग की 2 शेयर प्लेन होगा। तो मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखा देता हूँ, लेकिन हमें एक तरफ का ही लेना है, या तो लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड। लेकिन लेफ्ट जॉइंट में टोटल लिया जाता है, टोटल कितने बोल्ट है। जैसे यहाँ पे हम लोग की टोटल बोल्ट है 12 बोल्ट, लेकिन हमें सिर्फ कंसीडर करना है 6 बोल्ट। लेकिन लेफ्ट जॉइंट में हमें सिर्फ दोनों तरफ का बोल्ट कंसीडर करना है, तो कुल मिला के जितने भी होगा उतना कंसीडर करना है। लेकिन बट जॉइंट में एक तरफ का कंसीडर करना है। और दूसरा चीज़ ये है कि वहाँ पे एक ही शेयर प्लेन होगा, लेकिन यहाँ पे डबल शेयर है, एक तो ये प्लेन और एक ये वाली प्लेन। सो 2 प्लेन हैं, इसीलिए हमें 1 वैल्यू लेना है दोनों तरफ। मतलब NN का वैल्यू भी 1 है और NS का वैल्यू भी हमें 1 लेना होगा, दोनों तरफ 1। ये हो गया आप लोग का डिफरेंस। ठीक है, सो जितना भी वैल्यू है हम लोग सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। 1 बाई 1.25 इंटू FUB 400 बाई √3 इंटू NN 1 इंटू नेट एरिया जो है हम लोगों ने निकाला 245 ऊपर गिवन है, और 1 इंटू ग्रॉस एरिया कितना गिवन है ऊपर 314.16, 314.16। सो इससे जो है अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग के पास जो है वैल्यू आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगी 103.305 किलो न्यूटन। बाकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा न्यूटन में, लेकिन मैंने उसके बाद उसको डिवाइड कर दिया हूँ 1000 से, तो ये इतना किलो न्यूटन आ जाएगा आप लोगों का वैल्यू। ठीक है, और बाद में हमें ये भी करना है कि टोटल नंबर ऑफ बोल्ट जो है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने जैसे अभी बताया था कि टोटल 6 बोल्ट है एक तरफ, उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। सो दिस इंटू 6 कर देंगे, तो दिस इंटू 6 कर देंगे तो वैल्यू हम लोग का आ जाएगा 619.836 किलो न्यूटन। ये हो गया हम लोग की टोटल वैल्यू, और ये जो 6 है ये है 6 बोल्ट्स। ठीक है, ये हो गया हम लोग की शेयर की वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग करेंगे बियरिंग के लिए। नेक्स्ट बियरिंग के लिए क्या होगा, फॉर्मूला मैं आप लोगों को कोड बुक में दिखा देता हूँ, पेज नंबर 75 में। ये है बियरिंग की फॉर्मूला, VD PB इज इक्वल टू
पी बी इज इक्वल टू वी एन पी बी डिवाइडेड बाय गामा एम बी विच इज इक्वल टू 1/1.25 इंटू 2.5। इसका वैल्यू क्या है, वी एन पी बी का वैल्यू कोड बुक में गिवन है 2.5 के बी डी टी एफ यू, 2.5 के बी डी टी एफ यू। सो के बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के बी विल बी इक्वल टू लोएस्ट वैल्यू ऑफ, के बी का जो वैल्यू है लोएस्ट हो जाएगा किस किस का, के बी इज इक्वल टू E/3 डी नॉट, E/3 डी नॉट, एज डिस्टेंस बाई 3 डी नॉट। एज डिस्टेंस कितना था हम लोगों का, क्वेश्चन में मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एज डिस्टेंस जो है 30 है और पिच 60 है। सो 30/3 टाइम्स ऑफ डी नॉट, डी नॉट मतलब क्लियरेंस को मिला के, डेट इज 20 mm प्लस 2 mm 22 mm क्लियरेंस, विच ये हो गया। नेक्स्ट है P/3 डी नॉट माइनस 0.25, ठीक है। इसका वैल्यू आ जाएगा 60/3 इंटू 22 माइनस 0.25, तो इससे जो वैल्यू है वो आ जाएगा 0.6591 और इसका जो प्रीवियस का वैल्यू आएगा 0.4545। इसके बाद एक तो ये वाली फार्मूला है, दूसरा के बी ये है, तीसरा के बी जो है एफ यू बी बाई एफ यू मतलब 400/410 और तीसरा के बी जो है 1। सो इनमें से जो लोएस्ट वैल्यू है वो है आप लोगों का, इनमें से लोएस्ट वैल्यू हम लोगों का आ रहा है ये, तो कुल मिला के हम लोगों का ये हो जाएगी विच इज़ इक्वल टू 1/1.25 इंटू 2.5 इंटू के बी 0.4545। बाकी डी का वैल्यू डायमीटर हो जाएगा 20 mm। इसके बाद थिकनेस क्या होगा, थिकनेस के बारे में आप लोगों को डिटेल्स में दिखा देता हूँ। थिकनेस जो है किस तरीके से निकाला जाता है, थिकनेस जो है मिनिमम होगा। कैसे मिनिमम होगा, किस चीज़ की, पहले तो दो ऊपर के जो प्लेट है दोनों को जोड़ेंगे, 12 + 12 इज इक्वल टू 24, और बीच में जो प्लेट है उसका 20 mm, तो इन दोनों में से जो छोटा है दैट इज़ दी थिकनेस, सो 20 mm थिकनेस हो जाएगी, ठीक है। सो डायमीटर 20 mm, थिकनेस भी 20 mm और एफ यू जो है 410 है प्लेट की, तो इतना करेंगे तो जो इसका वैल्यू जो है हम लोगों का आ जाएगा, और साथ में 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि 6 वोल्ट है, तो वैल्यू होगी हम लोगों की 271.58, सॉरी 271 नहीं है, इसका वैल्यू आ रहा है 894.456 किलो न्यूटन, तो ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हम लोग की बोल्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, बोल्ड वैल्यू विल बी लोएस्ट ऑफ बोथ, बोल्ड वैल्यू इज इक्वल टू लोएस्ट ऑफ बोथ। एक है आप लोगों की 894.456 और दूसरा वैल्यू जो है 619.836, तो ऑब्वियसली 619.836 ये हम लोग की बोल्ड वैल्यू हो जाएगा। इसके बाद इफ़िशियंसी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट बाय स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट है, ठीक है, सॉलिड प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगा बोल्ड वैल्यू जो है, और एक वैल्यू हमें निकालनी है स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट के लिए, दो वैल्यू को कंपेयर करना है, एक है हम लोग की बोल्ड वैल्यू और दूसरा वैल्यू जो है हम लोग की टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट कंसीडरिंग नेट एरिया। टेंजाइल स्ट्रेंथ की फॉर्मूला जो है टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, ठीक है। इसका फॉर्मूला मैं कोड बुक में दिखा देता हूँ।
ये है फॉर्मूला ऊपर जो गिवन है 0.9 FUB/AN बाय गामा TDF है टेंजाइल स्ट्रेंथ. सो TDF इज इक्वल टू TNF बाय गामा MB. ठीक है. सो दिस इज इक्वल टू 0.90. कोड बुक से मैं दिखा देता हूँ. 0.90 FUB/AN बाय गामा MB. ये हो गया हम लोगों की टेंजाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट. लेकिन इसमें नेट एरिया कंसीडर करना है. तो नेट एरिया क्या हो जाएगी मैं दिखा देता हूँ डायग्राम से आप लोगों को. देखिए ये टोटल जो लेंथ है ये कितना है. अगर इधर की तरफ मैं प्लस करूँगा तो सारा वैल्यू मिल जाएगा 60 60 30 30. तो 180 mm. सो 180 mm से एक ही इस लाइन में इस एरो में कितना बोल्ट आ रहे हैं 1 2 3. तो 3 बोल्ट माइनस करना होगा. सो 180 माइनस. तो हम लोग की जो है नेट एरिया इज इक्वल टू 180 माइनस ऑफ 3 इंटू डायमीटर ऑफ होल, मतलब डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस क्लियरेंस इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट. अभी फाइंड आउट किया था हम लोगों ने 20. तो ये मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा. ठीक है. तो कुल मिला के 0.90 इंटू 180 माइनस ऑफ 3 इंटू 22 इंटू 20 इंटू नेट एरिया हो गया. उसके बाद FUB का वैल्यू है 400 हो जाएगी. बोल्ट की वैल्यू है. तो इसका वैल्यू है 400 डिवाइडेड बाय 1.25. इससे जो वैल्यू आ रहा है 656.640 किलो न्यूटन. तो कुल मिला के हम लोग का ये वैल्यू आ रहा है. अभी हमें क्या करना है, दो वैल्यू के साथ कंपेयर करना है. एक तो ये वैल्यू और एक बोल्ट वैल्यू. तो दोनों में से जो छोटा है दैट इज कॉल्ड एज द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट. तो सिमिलर ना अभी क्या लिखेंगे हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल रहे थे. स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट इज इक्वल टू दोनों में से जो छोटा है 656.640 और दूसरा वाला है 619.836. सो 619.836 होगा स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट. अब निकालेंगे नेक्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट. तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकाल लिया. स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट हो जाएगी हम लोगों की. ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है AG इंटू FY बाई गामा M0. सो ग्रॉस एरिया क्या हो जाएगा, ग्रॉस एरिया हो जाएगी प्लेट की 180 से माइनस नहीं करना है इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट. सो 180 इंटू 20 इंटू यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट 250 बाई गामा M0 की वैल्यू 1.1 होती है. पेज नंबर 70 जो है हम लोगों की पेज नंबर फैक्टर ऑफ सेफ्टी वाले में पेज नंबर में हम लोग देख सकते हैं. मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी पेज नंबर है. इसमें पेज नंबर 30 में अवेलेबल है. देखिए इसमें गामा M0 की वैल्यू जो है, मैं एक बार जूम करके देखा, गामा M0 इज इक्वल टू 1.1. तो ये हो गया हम लोगों की गामा M0 की वैल्यू. ठीक है. तो इसका जो वैल्यू है वो आ रहा है 818.182 किलो न्यूटन. देयरफॉर इफिशिएंसी क्या वैल्यू क्या हो जाएगा, इफिशिएंसी विल बी इक्वल टू 619.835 डिवाइडेड बाय 818.182 इंटू 100%. तो इफ़िशियंसी जो आ रहा है वो 75.76% आ रहा है. तो इस तरीके से आप लोगों को इफ़िशियंसी फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो यही था हम लोगों की न्यूमेरिकल. बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. अगर आप लोगों को पसंद आया हो देन प्लीज़
press the like button, and if you have not subscribed yet, then please subscribe my channel. And thanks for watching.